नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज की बड़ी खबर। आज की बड़ी खबर में हम चर्चा करेंगे मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा साप्ताहिक समसामयिकी के एक नवीन पहल के रूप में एक्सप्लेन्ड सत्र को प्रारंभ किया जा रहा है। यह एक्सप्लेन्ड सत्र 18 जून 2022 को यानी शनिवार से रात 8 बजे प्रारंभ होगा, जिसमें वीपीएन पर भारत की कार्यवाही विषय पर चर्चा की जाएगी। अतः आपसे अपेक्षा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इससे संबंधित क्लास की नोटिफिकेशन को भी सेट करें। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यह विषय खबरों में क्यों है। मरुस्थलीकरण और सूखा एक वैश्विक आयाम के मुद्दे हैं जो दुनिया के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं और उन्हें संबोधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा संयुक्त कार्यवाही की आवश्यकता है, विशेष रूप से अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में। इसी के चलते संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1994 में एक संकल्प को अपनाया और इसके द्वारा 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस घोषित किया गया। उल्लेखनीय है कि जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए हर साल यह दिवस मनाया जाता है। यह दिन सभी को यह याद दिलाने का अनूठा क्षण है कि हम सबके द्वारा मरुस्थलीकरण का मुकाबला किया जा सकता है। इसी पृष्ठभूमि में हमें मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को भी समझने की आवश्यकता है। मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने हेतु संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन के नाम से जाना जाता है, यह मुख्य रूप से गंभीर सूखे या मरुस्थलीकरण का अनुभव करने वाले देशों में मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, विशेष रूप से अफ्रीका आदि में मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने और राष्ट्रीय कार्रवाई कार्यक्रमों के माध्यम से सूखे के प्रभावों को कम करने के लिए एक सम्मेलन है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा समर्थित दीर्घकालिक रणनीतियों और साझेदारी की व्यवस्था को शामिल किया गया है। यह कन्वेंशन रियो सम्मेलन के एजेंडा 21 की सीधी सिफारिश से उपजा सम्मेलन है, जिसे 17 जून 1994 को पेरिस, फ्रांस में अपनाया गया और यह दिसंबर 1996 से लागू हुआ। आप इसके अंतर्गत भी यूएनसीसीडी से संबंधित सूचनाओं को देख सकते हैं, जिसके तहत मुख्य रूप से मरुस्थलीकरण और सूखे का सामना करने के लिए कार्यवाही को किया जाता है। भारत द्वारा भी इसका अनुसमर्थन 1996 में ही किया गया था और भारत में इसको किए जाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण एजेंसी के रूप में पर्यावरण मंत्रालय कार्य करता है। आपको ये ध्यान रखना है कि मरुस्थलीकरण का सामना करने से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा है, जिसे मरुस्थलीकरण की समस्या को संबोधित करने के लिए स्थापित किया गया है। यह कन्वेंशन भागीदारी, साझेदारी और विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों पर आधारित है, जो सुशासन और सतत विकास की रीढ़ के रूप में देखा जा सकता है। इसमें 197 पार्टियां हैं जो इसे पहुंच में सार्वभौमिक बनाती हैं। कन्वेंशन को प्रचारित करने के लिए ही 2006 को रेगिस्तान और मरुस्थलीकरण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया था। यदि हम इसके पार्टियों के सम्मेलन के बारे में बात करें तो इसे अंग्रेजी में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या शॉर्ट में COP के रूप में जाना जाता है। पार्टियों का सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP कन्वेंशन के कार्यान्वयन की देखरेख करता है। यह कन्वेंशन के द्वारा सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकाय के रूप में स्थापित किया गया है और इसमें सभी अनुसमर्थन वाली सरकारें शामिल की जाती हैं। हाल ही में इसका 15वां सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने कोटे डी आइवरे, पश्चिम अफ्रीका में इसके संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय यानी UNCCD के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के
15वें सम्मेलन को संबोधित किया। इसका शीर्ष एजेंडा था सूखा, भूमि की बहाली, भूमि अधिकार, लैंगिक समानता और युवा सशक्तिकरण। वहीं इसकी थीम को देखा गया भूमि, जीवन, विरासत, अभाव से समृद्धि की ओर। हमें इसी पृष्ठभूमि में मरुस्थलीकरण के विचार को भी समझने की आवश्यकता है। मरुस्थलीकरण भूमि क्षरण का एक प्रकार है जिसे भूमि की शुष्कता तथा इसकी जैविक या आर्थिक उत्पादकता में कमी या हानि के रूप में परिभाषित किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में भूमि क्षरण जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों सहित विभिन्न कारणों के परिणाम स्वरूप होता है, जिसमें मृदा आवरण का नुकसान, वनस्पति निम्नीकरण, जल अपर्दन, वायु अपर्दन और जलवायु परिवर्तन आदि कारक माने जाते हैं। यही कारण है कि भारत अपने निवासियों को बेहतर भूमि और बेहतर भविष्य प्रदान करने हेतु स्थानीय भूमि को स्वस्थ और उत्पादक बनाकर सामुदायिक स्तर पर आजीविका सृजन हेतु स्थायी भूमि और संसाधन प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसी के चलते भारत के द्वारा मरुस्थलीकरण को कम करने के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही कार्यक्रम 2001 को प्रारंभ किया गया, जो मरुस्थलीकरण की समस्याओं के समाधान हेतु प्रारंभ किया गया था। इसके अलावा भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण से संबंधित मुद्दों से निपटने हेतु कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी वर्तमान में लागू किए जा रहे हैं, जैसे कि एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा, नदी घाटी परियोजनाओं के जल ग्रहण क्षेत्र में मृदा संरक्षण, वर्षा क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय वाटरशेड विकास परियोजना, भोजन एवं चारा विकास योजना, घास भंडार सहित चारागाह घटक का विकास, कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना महत्वपूर्ण है। भारत लगातार इसके संदर्भ में चुनौतियों का सामना कर रहा है। यही कारण है कि भारत के लिए मरुस्थलीकरण का सामना करना न केवल खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, अपितु भारत की बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा किए जाने के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।